Hi, it's a festive season going on and I've been to many parties in this season. और कई पार्टीज में मैं ऐसा था कि जहाँ पे सबको जानता था, कई पार्टीज ऐसी थी कि जिसमें सिर्फ एक दो लोगों को जानता था। तो वहाँ पे कुछ सिचुएशंस ऐसी आती है कि आप थोड़ा सा ऑकवर्ड फील करने लग जाते हो या पार्टी आप इंजॉय नहीं कर पाते हो क्योंकि आप बहुत लोगों को जानते नहीं हो। तो देर आर फ्यू ट्रेड्स जो मैं इस्तेमाल करता हूँ अपने ऐसी सिचुएशंस में अपने आप को काम रखने के लिए और पार्टी को एंजॉय करने के लिए और उसमें ब्लेंड इन करने के लिए। सो आई टेल यू फ्यू ट्रेड्स जो आप भी यूज कर सकते हो किसी भी नई पार्टी में अगर आप जा रहे हो। तो हाउ यू कैन लुक द कूलेस्ट इन द पार्टी और हाउ कैन यू बी द कॉन्फिडेंट गाय इन द पार्टी। सो पहली चीज सबसे जो उसमें आती है, ऑलवेज ड्रेस वेल। कपड़े हमेशा अच्छे पहन के जाओ। कपड़े में अगर आपके शूज गंदे हैं कुछ भी है आपका हमेशा ध्यान वहीं जाएगा, कॉन्फिडेंस अपने आप नीचे गिर जाएगा। सामने वाले को अगर पता भी नहीं है ना कि आपकी अंदर से सॉक्स फटी हुई है और आपका अगर ध्यान वहां पे जा रहा है तो भाई वहीं पे गेल हो जाएगा सिस्टम। तो ऑलवेज ड्रेस वेल, अपना बेस्ट दो। उसके बाद आपका कॉन्फिडेंस ऑलरेडी एक लेवल पे होता है तो बाकी चीजें इजी होती जाती है ना। तो कॉन्फिडेंस रखना है फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ऑलवेज हेल्प द होस्ट। अब होस्ट के दिमाग में 70 चीजें चल रही होती है, जिसने पार्टी ऑर्गेनाइज करी है उसको बस ये रहता है कि पार्टी में कोई गड़बड़ ना हो जाए या कुछ कमी ना रह जाए, है ना। तो 90% केसेस में होगा कि आप होस्ट को जानते होगे तभी आप उस पार्टी में पहुंचे हो। 10% केसेस होंगे होस्ट के दोस्त ने, भाई ने, XYZ किसी और ने आपको इनवाइट कर दिया है। बट वहां पे पार्टी में जाके अपने आप को आप मोल्ड इन कैसे कर सकते हो, ब्लेंड इन कैसे कर सकते हो, हेल्प करो होस्ट को कि किस चीज में कैसे थोड़ा बहुत काम में हाथ बटा दो। पहली चीज, वहां पे होस्ट को अच्छा लगेगा कि आपने आके हेल्प करी, आप उसका स्ट्रेस कम कर रहे हो। दूसरी चीज, आप ब्लेंड इन कर जाओगे बहुत जल्दी। अगर आप वहां पे हेल्प कर रहे हो आपको लगेगा ये मेरी अपनी पार्टी है, वो सिचुएशन ऐसी बन जाती है कि आप अपनी पार्टी समझ के उसको करोगे। तो जो आपकी नर्वसनेस या आपको लगता है मैं 10 लोगों को नहीं जानता, एटलीस्ट आपके पास एक काम मिल गया है आपको करने के लिए और बहुत इजीली आप ब्लेंड इन कर पाओगे। तीसरी चीज, ऑलवेज होल्ड अ ग्लास विद यू। एक ग्लास हाथ में होना ही चाहिए। ग्लास हाथ में नहीं होगा तो ऐसे खड़े होगे, ऐसे खड़े होगे और ये हाथ बांध के खड़े होना, ये ऐसे बॉडी साइंस है कि सामने वाले को लगता है कि ये बंदा चाहता ही नहीं है कि इसके पास कोई आए इससे बात करे। ये ब्लॉकिंग साइंस होते हैं। तो ग्लास जरूर रखो हाथ में। दूसरी चीज क्या होगी, किसी और के हाथ में भी ग्लास है तो उनके लिए इजी हो जाता है आपसे बात करना। आपके हाथ में ग्लास नहीं है, नॉर्मल है, सामने वाले को लगता है कि मैं तो पी रहा हूँ और ये सोबर है और ये मतलब कि मेरे को जज करेगा, तो इसलिए सामने वाला आके बात नहीं करता है। अब अगेन उसमें ग्लास में जरूर नहीं है कि अल्कोहल ही होना चाहिए, उसमें आप पानी भी ले सकते हो, आप सॉफ्ट ड्रिंक्स भी ले सकते हो, कुछ भी है, बस हाथ में ग्लास होना चाहिए। बाय द वे मैं भी ड्रिंक नहीं करता बट सॉफ्ट ड्रिंक्स आप लेके खड़े हो सकते हो तो वो ईजी हो जाता है आपके लिए उस इन्वायरमेंट में अपने आप को ढाल पाना। चौथी चीज आप क्या कर सकते हो, ऑलवेज वाइब विद द म्यूजिक। अब किसी से आप बात भी नहीं कर रहे हो ना तो म्यूजिक को एंजॉय करो, नॉडिंग करते रहो, वाइब करते रहो म्यूजिक पे। तो सामने वाले को लगता है यार कूल बंदा है, कोई दूर से भी अगर आपको देख रहा है तो उसको लगेगा ये अप्रोचेबल बंदा है, बहुत कूल बंदा है, इससे हम आराम से जाके बात कर सकते हैं और आप एक एंजॉय भी कर पाओगे अपने आप को पार्टी में। तो कीप वाइबिंग, उससे इंटरेक्शन और भी ईजी बन जाता है। उसके बाद पांचवी, डोंट यूज योर फोन। फोन पे लगे ही नहीं रहना है। कई बार पार्टीज में मेरे साथ भी पहले ऐसे होता था, अब तो मैं यही चीजें करता हूँ बट जनरली मैंने बहुत लोगों को देखा है किसी को नहीं जानते तो फोन में लग जाते हैं। पहले हमारे पास फोन नहीं थे तो ऐसे ऑकवर्ड खड़े होते थे। अब सबसे ज्यादा कुछ हमें अगर 2 घंटे भी आप कहीं पे बैठा दो ना किसी को नहीं जानते तो हम 2 घंटे स्क्रॉल करते करते ही निकाल देंगे, बट वो तरीका सही नहीं है। अगर आपको अपने आप को ग्रो करना है तो, नहीं करना तो बहुत सही तरीका है, आप 2 घंटे लोगों से बच लोगे फोन पे लगे लगे। बट अगर ग्रो करना है तो भाई वो तरीका है ही नहीं। सोशलाइज करोगे, 4 चीजें सीखोगे, लोगों से नेटवर्किंग होगी, कुछ काम भी नया मिलेगा या कुछ भी है, आप एंजॉय कर पाओगे पार्टी में बहुत ज्यादा। फोन तो आप घर पे भी चला ही रहे हो तो उससे भी कुछ नहीं हो रहा है, सेम चीज होने वाली। तो फोन अपने पास रखना, पार्टी में जा रहे हो साइलेंट पे डालो, फोन रख दो पॉकेट में। या तो अगर आप में और भी ज्यादा गट्स है, ऑल्दो पार्टी में फोन ऑन किसी के भी आ सकते हैं, वो मैं नहीं बोलूंगा, वरना गाड़ी में छोड़ दो अपनी में। बट गाड़ी में मत छोड़ो, किसी का नंबर भी तो लेना पड़ सकता है। फोन रखो साथ में, पॉकेट में रख लो और ये सोच लो कि फोन मेरे को निकालना ही नहीं है बिना किसी काम के, जब तक अनलेस किसी का फोन बच जाता है तो निकालना नहीं है। फिर छठी चीज क्या आप कर सकते हो,
ऑलवेज कॉम्प्लीमेंट एवरीवन यू मीट, जिसको भी मिल रहे हो, नाइस कुर्ता, नाइस शर्ट, नाइस पैंट, नाइस शूज, ओ यू लुक नाइस, नाइस हेयर, आई लाइक योर बॉडी लैंग्वेज। कॉन्फिडेंस के साथ बोलो, सामने वाले को कॉम्प्लीमेंट दोगे किसी को बुरा नहीं लगता। कॉम्प्लीमेंट दिया, वहीं से बात बननी शुरू हो जाती है। हाथ मिलाया, हाय कैसे हो, खत्म। हाय कैसे हो, नाइस शूज, आपके जूते बड़े अच्छे लग रहे हैं, मेरे को कहाँ से लिया। इतने में कॉन्वर्सेशन बन जाती है, सामने वाले भी और इन्वॉल्व हो जाता है सिचुएशन में, और उसको लगता है कि यार ये तो काफी चिल बंदा है, इससे तो आराम से बात कर सकते हैं। फिर उसमें थोड़ा बहुत ह्यूमर ऐड करते जाओ, उसके बाद आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे आगे ले जा पाते हो, है ना। तो कॉम्प्लीमेंट जरूर करो लोगों को, कुछ चीज अच्छी भी नहीं है तब भी कर दो। सबको जो पार्टी में आया ना अपना बेस्ट दे के ही आया, और उसमें आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया तो वो खुश हो जाएगा। लास्ट चीज, जब भी पार्टी से निकलते हो सबको बाय बोल के निकलो, एटलीस्ट जिन लोगों से आप मिले हो। सपोज इस पार्टी में आप घुसे, 2 लोगों को जानते थे, 4 लोगों से और आप मिले, 4 लोगों से जिनसे मिले उनसे बाय करके निकलो। एक बार आप मिले, हाय हेलो हुआ, बस इंट्रोडक्शन हुआ, बात खत्म। वहीं आप निकलते टाइम भी अगर उनको बोल के जाओगे तो उनके दिमाग में रह जाता है कि यार ये बंदा ठीक है, या इसने कनेक्शन एक बनाने की कोशिश करी है, तो लेट्स जस्ट ऑल्सो वी ऑल्सो ट्राई, हमें भी कोशिश करनी चाहिए। या बाय बोल के गया बंदा, अगली पार्टी में ऐसा होगा, आप किसी पार्टी में जा रहे हो तो आप 2 लोगों को तो जानते ही थे, 4 इनसे मिल गया, एटलीस्ट वही कॉमन फ्रेंड अगर मिल रहे तो 6 लोगों को अब आप जानते हो। ऐसे ही नेटवर्किंग होती है। तो जाते हुए भी बाय बोल के जाना है, और बाय बोलते हुए भी अगर एक कॉम्प्लीमेंट दे सकते हो, म्यूजिक चला है, वहां बंदे ने डांस करा है तो कह दो यू डांस सो वेल। उसने भी नहीं करा, इन जनरल लोग भी वहां पे डांस करते हैं तो कह दो यू डांस सो वेल। भाई अगर नहीं भी करा होगा ना, वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने तो किया ही नहीं, खुश हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट सबको चाहिए भाई, कॉम्प्लीमेंट करके बाय करके निकल जाओ। तो इन सब चीजों से लोगों को लगता है कि यार ये तो कूल बंदा है। आप हो भी नहीं, अभी सिर्फ आप फेक ही कर रहे हो, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब आप फेक करते 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 वो आपकी पर्सनैलिटी में कब आ जाता है आपको भी पता नहीं लगता। वो है ना कि फेक इट टिल यू मेक इट, वही चीज करनी है। स्टार्टिंग में फेक करो, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो आपकी पर्सनैलिटी में आ जाएगा। तो ये कुछ ट्रेट्स है जो आप रख सकते हो, ऐसे आप पार्टी भी इंजॉय कर पाओगे, लोगों के साथ नेटवर्किंग भी कर पाओगे, एंड आप ऐसे हाथ बांध के बाउंसर की तरह ऑकवर्ड नहीं खड़े रहोगे पार्टी में, है ना। These are few things which you can try and fake them until these are in your personality for longer period of time or permanently. By the way, I have been very irregular on YouTube due to Diwali and everything. सब कुछ ऐसे चल रहा था कि बहुत ज़्यादा मैं बिजी था, बट अब दिवाली क्योंकि जाने वाली है, ऑलमोस्ट चली गई है, तो अब टाइम आएगा, अब थोड़ा सा कंसिस्टेंसी बना के रखेंगे यूट्यूब पे भी और इंस्टाग्राम पे भी। चलो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, बाय बाय, टेक केयर।